ये आपरा को हटाना होगा। ये आपरा को जैसे भी हटाना होगा। हमारा भारत देश में ये हो रहा है और अरुणाचल में ये होना नहीं चाहिए। ये हम पेमा खांडू जी से फिर बोल रहा हूँ। आप भी एक जाने माने, एक समझदार, एक पढ़े लिखे, आप एक हमारा लीडर से आप किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। आप किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। दोस्तों, यहाँ जीरो में लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की तरफ से हंगर स्ट्राइक हो रहा है। यही हमारा मांग है। आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा गवर्नमेंट से, आप बीजेपी हो या कुछ भी हो, अगर आप भी सही ढंग से सरकार चलाएगा तो हम चलने देगा। लेकिन आप गलत करेगा, किसी विश्वासियों को किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाएगा, किसी धर्म को पीछे धकेलेगा बोलने से आप ऐसा नहीं कर सकता। क्रिश्चियन को परेशान करेगा। ये क्रिश्चियन को परेशान करने की चीज़ है। मैसेज भी चिताने पा सो का उनका एमएलए में भी ची निन्नु उन बुत भी तो के उनका दुखो सता नुनु काव का नको खला म को पटा हेर सिट के ला कोनी आ नकि माने वारिंग टाइप का मिशन को गे पर्सनल राइट और पर्सनल लिबर्टी को कत्ल करता है जी। क्योंकि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेकुलरिज्म। हाँ, सेकुलरिज्म अगर उसको आप लागू करेगा तो सेकुलरिज्म भी गायब हो जाएगा। हाँ, इस वक्त मैं पाईगेट में हूँ। आप देख सकते हो ये कैथोलिक चर्च वाला इलाका है। मेरे चारों तरफ जीरो में जितने भी क्रिश्चियन हैं, तमाम क्रिश्चियन भूख हड़ताल में लगे हैं सवेरे से। आप देख सकते हो उस पहाड़ के ऊपर भी आप देख सकते हो, यहाँ भी देख सकते हो जितने भी क्रिश्चियंस हैं अपरा के अगेंस्ट, अपरा 1978 के एक्ट के अगेंस्ट वो यहाँ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि ये एक ड्रैकोनियन एक्ट है। इससे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कुचला जाएगा, सेकुलरिज्म कुचला जाएगा, उनका ये कहना है। और यही चीज़ पूरे अरुणाचल में हो रहा है। जितने भी क्रिश्चियन हैं अरुणाचल में वो आज हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। आप की पंजोर को देख लीजिए, आप बफुम्बरे में देख लीजिए, आलो में देख लीजिए, हर जगह अरुणाचल में जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो आज हंगर स्ट्राइक पे उतरे हैं। क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट को जल्दी इम्प्लीमेंट कर सकता है। और क्रिश्चियंस के अनुसार अभी जो ये एक्ट अनाउंसमेंट दिया है, जब एक ड्रैकोनियन एक्ट है। ये धरना खत्म होगा तो अभी वहाँ अनाउंसर कह रहे हैं कि धरना आपका खत्म होने वाला है। का रूप में जो एक कैनोपी बोलता है उसको आप अपना आप संभाल लीजिएगा। कैनोपी में लोग बैठे हुए हैं। आज जीरो में दोस्तों बहुत ज़्यादा तंद है, जो प्ले कार्ड लाया है, बरसात भी काफी हुई है, फिर भी क्रिश्चियंस यहाँ हमारा डीसी का लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के क्रिश्चियंस हम लोग लिटर नहीं करना है, मतलब पेपर भूख हड़ताल में लगे हैं सवेरे से। खराब नहीं क्या है वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। तो अभी दोस्तों जीरो में माहौल कुछ इस तरह दिख रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से शुरू होकर जितना आप देखोगे उतने लोग यहाँ आए हैं इस हंगर स्ट्राइक में। लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन काउंसिल की तरफ से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। तमाम क्रिश्चियंस जीरो में आके अफरा के अगेंस्ट इस वक्त हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। और उनका एक ही मांग है कि ये एक्ट इम्प्लीमेंट बिल्कुल नहीं हो सकता। इस एक्ट का इम्प्लीमेंट होने का मतलब है कि सेक्युलरिज्म की मौत अरुणाचल में। इस एक्ट को इम्प्लीमेंट ना करने की मांग पेमा खांडू सरकार से ये लोग आज मांग रहे हैं, डिमांड है उनका। और मैं बताना चाहता हूँ कि इनका मकसद काफ़ी साफ है। इस एक्ट के अगेंस्ट अगर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आवाज़ उठाएंगे, लीगल प्रोसीजर्स में भी जाएंगे। उनका ऐसा कहना है, इसको चैलेंज करेंगे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उनका ये कहना है। हटाओ 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 अपरा नहीं चाहिए। हटाओ हटाओ। थैंक यू। और ये एक्ट मैं देख रहा हूँ कि यहाँ आप लोग आके हंगर स्ट्राइक कर रहे हो, सवेरे से बैठे हुए हो, 5 बजे तक होगा। ये एक्ट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता आपके हिसाब से? क्योंकि इसमें जो इक्वलिटी नहीं दिखाई देते हैं जी। सो जैसे कि इक्वलिटी फ्रीडम्स ऑफ रिलीजियस
इक्वल राइट वो जो इसमें नहीं है। तो क्योंकि ये अगर जब ये इम्प्लीमेंट होंगे तो बहुत लोगों को जो नुकसान होगा उसमें, इसलिए ये चीज़ जो है हमारे स्टेट पर लागू नहीं होना चाहिए। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। तमोयप्पा जी एडवोकेट। सर ये एक्ट इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो सकता अरुणाचल में? क्या नुकसान है इस एक्ट का? मैं देख रहा हूँ कि सवेरे से आप लोग यहाँ लगे हुए हो, भूख हड़ताल कर रहे हैं। पूरे अरुणाचल में जो जितने भी क्रिश्चियंस हैं वो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस एक्ट के खिलाफ। पेमा खांडू से ये गुहार लगा रहे हैं कि इस एक्ट को आप इम्प्लीमेंट ना करें। नुकसान क्या है इसका? इसमें एक्चुअली हम लोग का पर्सनल राइट और पर्सनल लिबर्टी को कत्ल करता है जी। क्योंकि हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, सेकुलरिज्म। हाँ, सेकुलरिज्म अगर उसको आप लागू करेगा तो सेकुलरिज्म भी गायब हो जाएगा। हाँ, टोटली कॉन्स्टिट्यूशन कन्फ्लिक्ट हो रहा है, मतलब ये एक्ट और सेकुलरिज्म का जो फिलोसफी है कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग चाहता है कि ये हम लोग का एक को ना लागू किया। अगर लागू करने से तो हम लोग का तो बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि ये अंदर में भाई का अंदर में हम लोग का इसमें ये हम लोग आपस में लड़ाई होगा, एक रिलीजियस डिवाइड हो रहा है, रिलीजियस डिवाइड होगा और हर चीज़ में इसमें तो प्रॉब्लम होगा, डिवाइड होगा, डिसयूनिटी बढ़ेगा। डिसयूनिटी बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट भी तो उसमें तो प्रॉब्लम होगा, जी। इसको फोकस करना है, क्योंकि हर आदमी हर 50% ऑफ अरुणाचल पॉपुलेशन चाहता है कि ये एक को लागू मत करो। तो उसको तो गवर्नमेंट भी सुनना चाहिए जी, जी। क्योंकि अपना सब भलाई के लिए बोल रहा है। तो उसमें अगर ज़बरदस्ती गवर्नमेंट लागू करेगा, आदमी सब इसको इम्प्लीमेंट को फिर ये सब हम लोग भी इसको लड़ाई करेगा, तो इसका लिए भी गवर्नमेंट का लिए भी प्रॉब्लम होगा जी। तो इसलिए ये सब नहीं होने से ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों, अरुणाचल में क्रिश्चियंस मेजोरिटी में इस वक्त। अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो आप सोच सकते हो कि बीजेपी अगला इलेक्शन जीत नहीं सकता। ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि क्रिश्चियंस अरुणाचल में इस वक्त मेजोरिटी में है और अगर बीजेपी को अगला इलेक्शन उतना है तो ये एक्ट पास नहीं हो सकता। अब शायद कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि इस हंगर स्ट्राइक का परिणाम क्या होगा। क्या पेमा खांडू क्रिश्चियंस की गुहार सुनेंगे? और यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस एक्ट के अंदर वो सारे तमाम धर्म होंगे जो इंडिजिनियस नहीं है अरुणाचल के। हिंदुओं की तरफ से कोई प्रोटेस्ट नहीं देखा आपने, मुस्लिम्स की तरफ से आपने प्रोटेस्ट नहीं देखा, लेकिन क्रिश्चियंस क्योंकि मेजोरिटी में है अरुणाचल में इस वक्त, उनकी तरफ से प्रोटेस्ट हो रहा है। उनका कहना है कि जिस तरह से लोग इल इन्फॉर्म तरीके से ये कहते हैं कि क्रिश्चियंस का कन्वर्जन अरुणाचल में राइस बैग कन्वर्ट्स है, ऐसा कह रहे हैं, ये गलत बात है। और उसके बाद उनका कहना भी है कि यहाँ बहला फुसला कर भी कन्वर्जन नहीं किया जाता। ये प्लेन हेट्रेड है क्रिश्चियंस के अगेंस्ट अरुणाचल में। क्रिश्चियंस का ये कहना है कि वो इंडिजिनस फेथ का भी सम्मान करते हैं। उन्होंने कहीं भी ऐसी कोशिश नहीं की जिसको आप कह सकते हो कि इलीगल कन्वर्जन है, फ्रॉडुलेंट है। उसके बाद जो उसमें दिया गया था 1978 फ्रीडम्स एक्ट में, यहाँ स्क्रीन के साइड में आपको दिख रहा होगा। तो उनका ये कहना है अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो उनका कहना होगा कि ये बहुत बड़ी इनजस्टिस होगी। इस एक्ट का गलत फ़ायदा भी लोग उठा सकते हैं। उनका ये कहना चाहता हूँ कि इस एक्ट की चर्चा शुरू हुई है 2024 के सितंबर में हाई कोर्ट के ईटानगर बेंच में। इसकी चर्चा शुरू हुई और पेमा खांडू सरकार को ये ऑर्डर दिया गया कि 6 महीने के अंदर इस एक्ट के ड्राफ्ट को तैयार किया जाए और अरुणाचल में जल्द से जल्द फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को इम्प्लीमेंट किया जाए। और पेमा खांडू इस वक्त इम्प्लीमेंट करने के बहुत ही करीब है, लेकिन इतना प्रोटेस्ट होने के बावजूद क्या ये एक्ट इम्प्लीमेंट हो पाएगा, अब हमें ये देखना है। और कई सारी बातें हैं दोस्तों। क्या अरुणाचल में अब इस तरह का आंदोलन बार बार होगा? क्या एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी को, रिलीजियस कम्युनिटी को मैं कहना चाहता हूँ, रोकने की कोशिश करेगा? क्या अब क्रिश्चियंस बनाम दोनीपोल होगा, हिंदू बनाम क्रिश्चियंस होगा, हिंदू बनाम दोनीपोल होगा?
क्या इस तरह की चीज़ हमारे अरुणाचल के लिए सही है? रिलीजन वाला एक्ट, अब तक अरुणाचल काफ़ी मासूम था, लेकिन अब एक रिलीजियस डिवाइड अरुणाचल में आ रहा है। क्या ये अपरा का जो एक्ट है ये क्रिश्चियंस को परेशान करने के लिए ये लाया है? कुछ रॉन्ग इंटेंशन की कुछ रॉन्ग इंटेंशन लेके? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बाकी सारे धर्म, हिंदू हो, जितने भी अलग धर्म है, उनका पार्टिसिपेशन मुझे नहीं दिख रहा। इस्लाम, क्रिश्चियंस उभर के आया है। पूरे अरुणाचल में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आप पंपरे ले लीजिए, की पंजर ले लीजिए, तो ये क्या क्रिश्चियंस के खिलाफ है ये एक्ट? आपका क्या कहना है? ये सब लोग जानता है अपरा जी, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट। ये 1978 में पीके तुंगुन का टाइम में बिल ला के देखा गया था, बोला है जी। तो लेकिन पास कभी कारण नहीं से हुआ। उसको एमेंड नहीं कर सका है जी। वो 46 ईयर्स डोरमेन में था, क्योंकि ये लॉ ठीक नहीं है बोलते। अगर ये होने से क्रिश्चियन को किसी को प्रिजुडिस करेगा, बहस करेगा बोलते। तो आज का दिन में अब तक 46 ईयर्स ये फिर इसको दोबारा लाना चाहता है। ये हम क्रिश्चियन के लिए हम लोग ये महसूस करते हैं, सोचता है ये हम लोग के अगेंस्ट में है। तो ये एक्ट का अंदर में बहुत प्रकार का नॉर्म्स है जो ये हम लोग के लिए ठीक नहीं है। जैसे कि बपतिस्म लेने के लिए डीसी से परमिशन लेना पड़ेगा, और कुछ प्रीचिंग करने के लिए किसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर ऐसा इन्फॉर्म करेगा तो भले ही ये लॉ एक्ट अच्छा होगा, लेकिन इसको आदमी लोग मिसयूज करेगा जी। ना समझ ऑफिसर लोग मिसयूज करके परेशान करेगा। तो ये आज का दिन में, आज तक अभी हम लोग का अरुणाचल में कोई भी रिलीजियस का बारे में हम लोग उसका दायरा कुछ रिलीजन पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसकी वजह से शुरू हो सकता है। बहुत होगा। फिर बहुत आपको होगा। अगर बपतिस्मा लेना है, क्रिश्चियन बनना है या फिर हिंदू बनना है, जो भी बनना है, वो ऑफिसर कहेगा कि आपको इतना पैसा मुझे पहले देना होगा, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। इस तरह का मिसयूज हो सकता है। ऐसा होगा। अच्छा। और एग्जाम्पल भी मैं दे देगा जी। जैसे कि मैं एक पास्टर है जी जी जी। मैं एक आदमी को मैं बपतिस्म हम दिया है, तो फिर उसको बोलेगा कि वो उसको जबरदस्ती बहला फुसला के दिया है, ऐसा दिया है बोल के, तो फिर वो लो हमको परेशान करेगा। तो ये अपराध परेशान करेगा आपके खिलाफ, परेशान इंक्वायरी करने के लिए जबरदस्ती डाल देगा, एफआईआर भी डाल देगा। हाँ। और ये अभी जब में हो रहा है ना, लेकिन ये असम में अभी प्रैक्टिकल हो चुका है। आप भी आप तो मीडिया वाला है जी जी। आप होगा रोज कोई एवेंजलिस्ट को, रोज पास्टर को अरेस्ट करते रहता है। अभी तक हो रहा है, अभी तक केस चल रहा है। तो यहाँ में भी ऐसा होगा तो इतना जल्दी तो ये हम लोग को परेशान करेगा नहीं। जब उन लोग का ये माता गिर जाएगा ना, वो क्रिश्चियन को परेशान करेगा। ये क्रिश्चियन को परेशान करने की चीज़ है। जी जी जी। क्या आपको लगता है कि अगर पेमा खांडू सरकार ये एक्ट अगर इम्प्लीमेंट करता है तो अगला इलेक्शन उसका हारना तय है, क्योंकि क्रिश्चियंस मेजोरिटी में, और अगर मेजोरिटी की बात नहीं सुनेगा तो अगला इलेक्शन में बीजेपी हार सकता है? आपका क्या कहना? ये तो ये सही बात है, क्योंकि ये तो पॉलिटिक्स से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी ने इतने सारी जनता का बात नहीं सुना। तो क्या ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो क्या आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि क्रिश्चियन की तरफ से पेमा खांडू बीजेपी सरकार को फिर दोबारा वोट नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने ये ड्रैकोनियन लॉ वापस लाया है परेशान करने के लिए? आपका क्या कहना है सर? ये आज का दिन में ये कारण से पेमा खांडू का सरकार गिरेगा, वो पेमा खांडू उठेगा बोलेगा तो वो थोड़ा परेशान में हो जाएगा। मैं एक आपको एग्जांपल दे देगा जी। लास्ट एमपी इलेक्शन में रिजिजू का अगेंस्ट में जी, ये वही आज का जो एसीएफ वाला उसको वोट मत दो बोल के ट्राई किया था जी। तो लास्ट में अल्टीमेटली हम क्रिश्चियन लोग ही फिर उसको दे दिया। तो क्योंकि हर आदमी का बिलीफ पेट एक नहीं होता है। तो हमारे शहर के रिप्रेजेंटेटिव उच्च अधिकारी श्री हागे आपा, क्या उनसे आप लोगों ने कुछ गुहार लगाया कि इस मुद्दे को असेंबली में उठाए कि ये हो नहीं सकता आपकी तरफ से? क्या उनको आपने अप्रोच किया आगे? आप नहीं, उसको अप्रोच करना अभी ये हम लोग का जीरो क्रिश्चियन काउंसिल जी उन लोग का काम है, लेकिन मैं उसका एजुकेटिव है जी जी। उन लोग को राइट टाइम में और आज का रिजल्ट को देख के
ये नहीं मतलब ये आज हम लोग जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, तो ऐसे वो तो उनका कान तो पहुंच गया होगा। ये क्योंकि सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, अरुणाचल का कोना कोना में हो रहा है। डेफिनेटली ये मैसेज तो हर 60 MLA के पास में पहुंचेगा। जी जी जी। तो वो भी सोचेंगे इतना प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। उन लोगों को सोचने के लिए हम लोग मजबूर कर रहा है। और वन थिंग इज वेरी क्लियर, ये अपरा उपरा नहीं चलेगा, ये क्लियर नहीं चलेगा। ये अपरा होगा तो अरुणाचल बोलने भी दिल नहीं, बार्निंग होगा, डिसयूनाइट हो जाएगा। हाँ हाँ। Simika ngu mulina do tehmato ngunuka himi pakda sinipesne dostone oba simika mulina ka manusta ekta politik mane hebesor mudo nung ba hebesor kora kisan abuliku o pujata pa adam hala kone heno nguka opinion o mi tara do hala o ngusu simane kres ngunka man cm message bichi tanupa so ka ngunka MLM te bichi nini ngunu bud bitoke ngunka duko sota nunu kau kanaku khala ma kora pada hersit kela kone nguki mane waring type klusne konge ngunka sika mane sis jiro ka MLM klusne konge ngunka no khel khebo kakino kela o hera pa konge luchi sika aprami nunu repeat mubo lage mama kora ngutu kisan dabo naka o pada akema naka an akema achikeno numukino medical malakuma o altin laso arok bjeroku हो पंगो से मिमने हम पंजे बजे निपेरो कोड़ा आकेनो हेनो ngemi kata khako pa thank you। पैरों पर आज मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपके हिसाब से टिपिकल ना हो ये, क्या क्रिश्चियंस ने अरुणाचल को बिगड़ा है? क्या क्रिश्चियंस ने अरुणाचल में हिंसा लाया है? क्या क्रिश्चियंस से अरुणाचल को नुकसान है? टिपिकल हो के आप ना कहें, क्या अरुणाचल को अब धर्म से बांटने की समय आ गई है? क्या रिलीजन वाला पॉलिटिक्स अरुणाचल में आ गया है? मैं आप लोगों से आज ये पूछना चाहता हूँ, अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एक्ट 1978 क्या इम्प्लीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि अगर ये एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो अगला इलेक्शन बीजेपी अरुणाचल में हारने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोई क्रिश्चियन नहीं हूँ, सेक्युलर इंसान हूँ, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि मेजॉरिटी क्रिश्चियंस है, तो इस एक्ट के इम्प्लीमेंट होने के बाद पेमा खांडू सरकार अगला इलेक्शन जीत ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। थैंक यू। ये अपराध को किसी गलत हाथ में पड़ के कई गलत सोच वाला अधिकारी उस जिला में आके गलत इस्तेमाल कर सकता है। किसी धर्म को दबाने के लिए, किसी धर्म को रुकवाने के लिए और किसी धर्म को आगे बढ़ाने के लिए ये गवर्नमेंट को भी नहीं कर सकता। आप संविधान का खिलाफ जा रहा है, आप ये नहीं कॉपी कर सकता क्योंकि आप हम सब का गवर्नमेंट है, चाहे आप बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कुछ भी हो। हमारा भारत सरकार भी आप सिर्फ हिंदू का सरकार नहीं है, मसीही का सभी धर्म को मानने वाला का सरकार है। तो इसीलिए हमारा आज का लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट क्रिश्चियन काउंसिल का बात भी यही है कि हमारा गवर्नमेंट अब किसी भी धर्म या जाति को मिस्ट्रीट या नेग्लेक्ट नहीं कर सकता है। आप न्यूट्रल होना है हमारा सेकुलर कंट्री में। दोस्तों इस वक्त मैं एसएसबी गेट आ गया हूँ। उधर जो आज का हंगर स्ट्राइक था वो ख़त्म हो गया है। अब
काफ़ी सारे सवाल गूंज रहे हैं मेरे दिमाग में, आरोप भी गूंज रहे हैं फेसबुक कमेंट्स में, आज पूरा सोशल मीडिया, क्योंकि मैंने बहुत सारा न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं फॉलो किया हुआ है। तो पूरे अरुणाचल में बस एक ही मुद्दा है और वो है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स एक्ट 1978 के खिलाफ। क्रिश्चियंस ने पूरे राज्य में आज भूख हड़ताल किया है। उनकी मांग है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं दोस्तों ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि कहाँ से उठा ये चीज़। 1978 किसी ने तो सोचा होगा कि यहाँ के इंडिजिनस फेथ की रक्षा की ज़रूरत है अगेंस्ट कन्वर्जन, लेकिन फिर वो पास नहीं हुआ। लगभग 1978 से आज तक कितने साल हो गए, 40 से भी ज़्यादा, 40 साल डोरमेंट रहा ये एक्ट। फिर अचानक ये एक्ट क्यों इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? क्या इसलिए कि दोन्यी पोलो जैसे धर्म इंडिजिनियस है उसकी तादाद कम होते जा रही है, जो इंडिजिनस फेथ है उनकी तादाद कम होते जा रही है, ग्लोबल रिलीजन्स आ गए हैं, क्या उसकी वजह से ये एक डेस्परेशन वाला एक्ट है? अगर एनकरेज नहीं कर पाए लोगों को कि आप दोन्यी पोलो और अन्य इंडिजिनस फेथ में रहिए, तो यहाँ कानून की तरफ से कुछ रेस्ट्रिक्शंस की वजह से क्या वो पॉपुलेशन, वो डेमोग्राफी बरकरार रहेगा इंडिजिनस फेथ में? ये हमें सोचना होगा। आरोप यहाँ ये है दोस्तों कि आपने भी देखा होगा, सब ने देखा होगा सोशल मीडिया में, हम अक्सर जब पार्टी करते हैं, पिकनिक जाते हैं, उसमें भी ये सब बात होता रहता है। जैसे कि क्रिश्चियंस पे आरोप क्या है कि वो कन्वर्जन करते हैं। वैसे में राइस बैग कन्वर्ट जो बाहर वाले कहते हैं नॉर्थ इंडिया से ज़्यादातर, मैं उस चीज़ को नहीं मानता। यहाँ कोई राइस बैग कन्वर्ट नहीं है, खासकर मेरे शहर में हम एग्रीकल्चरली सेल्फ सफिशिएंट थे। किसी को चावल का बैग दे के, गिफ्ट दे के क्रिश्चियन में आओ, इस तरह किसी ने नहीं कहा है। तो क्रिश्चियंस पे आरोप है कि वो कन्वर्जन करते हैं। हिंदुओं पे आरोप है कि वो दोन्यी पोलो को हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस्लाम पे आरोप है कि वो भी कन्वर्जन करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि उस जगह में वो डोमिनेट करे। इस तरह का आरोप है इस्लाम पे। बुद्धिज़्म पे आरोप क्या है मुझे पता नहीं, जैन पे आरोप क्या है मुझे पता नहीं। और ये सब आरोप कहीं ना कहीं हमारे इंडिजिनस फेथ से आ रहा है। इसमें कितनी सच्चाई है वो आप मुझे कमेंट्स में बताइए। पहले ज़माने में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कई सारे टिप्पणी थे, जैसे कि दोन्यी पोलो शैतान का धर्म है, जैसे द आइडिया दैट आवर गॉड इज़ द ओनली ट्रू गॉड। इसका आइडिया मॉडर्नाइजेशन, जब मॉडर्नाइजेशन नहीं कहूँगा, जैसे ही वर्ल्ड रिलीजन्स यहाँ आया उसके बाद ये सब आइडिया आने लगा। लोगों को ये एहसास होने लगा कि ये भगवान ज़्यादा अपीलिंग है, मुझे इस धर्म में जाना चाहिए, हमारा भगवान शैतान है। क्या इस तरह की सोच धर्मों ने दिया है? अगर किसी को, मैं बोलना चाहता हूँ, अगर किसी धर्म को, अगर किसी धर्म से एक आदमी को अपने धर्म में बुला रहे हैं ये कहकर कि आपका धर्म नकली है, हमारा धर्म ही असली धर्म है, तो ये गलत है दोस्तों। और आजकल सारे एजुकेटेड लोग हैं, ऐसा तो नहीं होता होगा आजकल, लेकिन इतना ज़रूर मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो एक्ट है ये रिलीजियस डिवाइड करेगा। अगर क्रिश्चियंस ने चाहा, वो मेजॉरिटी में अभी, उन्होंने चाहा तो पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन वो शुरू कर सकते हैं। आपने बीजेपी, आरएसएस, इस तरह का प्रोपेगेंडा आप देखते होंगे। अरुणाचल में इतना प्रभाव नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी इज़ ए हिंदू सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन,
ऐसा कहते हैं लोग अक्सर। हिंदू सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन है, फिर भी क्रिश्चियंस ने बीजेपी को ही उतारा हमारे राज्य में। तो आप सोच सकते हो कि अरुणाचल में पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन अभी तक आया नहीं है, लेकिन क्या इस एक्ट के बाद आ जाएगा? क्या ये एक्ट सब कुछ बदल देगा अरुणाचल में? अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया था, उनका कहना था कि ये एक्ट आगे जाके बहुत दिक्कतें पैदा करेगी। जैसे कि कोई क्रिश्चियन बनना चाहता हो, हिंदू बनना चाहता हो, मुस्लिम बनना चाहता हो, बुद्धिस्ट बनना चाहता हो, तो उनको परमिशन लेना होगा एडमिनिस्ट्रेशन से, मजिस्ट्रेट से। फिर अगर आला अधिकारी आपसे पैसा मांगने लगे, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप अपना जो फेथ और विश्वास है उसे चुन नहीं सकते। मतलब कि एक रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर डाल दिया जाएगा। फिर दोस्तों, फेथ एक ऐसा चीज़ है कि दूसरों के ऊपर हम थोप नहीं सकते। जैसे मैं बता रहा हूँ, मेरा धर्म अगर ये गाड़ी है और कोई मुझे कह रहा है कि ये खंबा जो है ये नया धर्म है, मुझे ये खंबा जो है, ये खंबा वाला जो धर्म है, ये मुझे इतना पसंद नहीं। मुझे इस पे ही विश्वास है। लेकिन अगर कोई कहे कि आपको यही बन के रहना पड़ेगा, फेथ भी नहीं है फिर भी यही बन के रहना पड़ेगा, तो धर्म का वैल्यू ही क्या रह जाता है दोस्तों? धर्म का वैल्यू क्या रह जाता है? जिसमें विश्वास है उसको चुनने का अधिकार लोगों को है। Is this a desperation maneuver? I'm yet to, I'll observe this whole issue about Arunachal Pradesh, freedom of religion against conversion. I'll be closely observing this whole protest, this whole act, whether Pema Khandu can implement this act or not. Only time will tell. And I'll be waiting for the next hunger strike. As soon as it happens, I'll be there to cover the whole event. And soon I'm going to make a video about this whole issue on my YouTube channel. So if you haven't subscribed, it's the right time to subscribe, because I'm going to make contents on important issue. Anyway, thank you for watching this. My name is Dusupi Sirius, and I'll be back with another topic very soon. Till then, have a good night.